आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द स्क्रिप्ट। इस टॉपिक के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि बार बार हम लोग आउटपुट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का यूज कर रहे थे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। JavaScript has access to the document property of the window object। अगर हम JavaScript की बात करें तो JavaScript में क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट की डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की एक्सेस होती है। The document property returns the document object of the window which is being used. When an HTML element is loaded onto the web browser, then it becomes a part of document object। जब HTML ब्राउजर पे HTML एलिमेंट लोड होता है तो उस टाइम में क्या है, जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसका पार्ट बन जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज रूट नोड ऑफ द HTML पेज। One can access the document object by either using window.document or just document। मतलब जो हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट यूज कर रहे थे उसकी जगह आइदर हम विंडोज डॉट डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट अपने आप में ही ब्रॉड टर्म है और इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया है। तो जब भी HTML एलिमेंट वेब ब्राउजर पे लोड होंगे तो उस टाइम में क्या है, विंडोज का ऑब्जेक्ट बन जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये HTML पेज का एक रूट नोड है। जब भी हम लोग HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो उस केस में हमें कभी भी आउटपुट लिखना होता है तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। आइदर हम विंडो डॉट डॉक्यूमेंट यूज करेंगे या फिर बाय डिफॉल्ट क्या है, डॉक्यूमेंट विंडोज ऑब्जेक्ट में ही डिफाइन किया गया है तो इसलिए हम सिंपल डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडो डॉट डॉक्यूमेंट क्लोज और डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, जैसे हम लोग राइट यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हैं या सिंपल जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, दोनों वैलिड है। इसी तरह से अगर हम क्लोज फंक्शन यूज करें तो उस केस में आइदर विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज लिखें या फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज लिखें, दोनों एक ही चीज होती है। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हैज अ लार्ज रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स which a developer can make use of। मतलब ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट में लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइन किए गए हैं और इसका डेवलपर एज इट इज यूज कर सकता है। जो जावास्क्रिप्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इस केस में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हम यूज कर रहे हैं, जब भी हमें आउटपुट लिखना होता है तो आउटपुट के केस में हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं। इन जावास्क्रिप्ट द डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन जावास्क्रिप्ट helps to write a JavaScript program or HTML expression into a document। मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो जावास्क्रिप्ट में आउटपुट स्टेटमेंट लिखने के लिए काफी हेल्प करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल यहाँ है एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखने का। जैसे ये
फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है और इसमें हमने एचटीएमएल प्रोग्राम में जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट किया है। तो एचटीएमएल प्रोग्राम है, इसका मतलब एचटीएमएल से स्टार्ट होगा और एचटीएमएल टैग से क्लोज होगा। हम जनरली ये जानते हैं कि हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन करते हैं, हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम बॉडी में भी स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करते हैं, हेड में भी डिफाइन करते, इवन एक्सटर्नल फाइल की तरह भी डिफाइन करते हैं। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन किया गया है। अब हेड टैग स्टार्ट हो रहा है, हेड टैग क्लोज हो रहा है। स्क्रिप्ट टैग हमने जो डिफाइन किया है, तो स्क्रिप्ट के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बीवेयर ऑफ साइबर क्राइम, साइबर स्कैम्स। इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पर एज इट इज जो लिखे हुए हैं, ये एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पर सेमी कॉलन होना चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है और डबल कोटेशन मार्क में जो मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट हो गया। तो ये क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को वेब पेज में राइट कर सकते हैं। और इसके लिए भी हमने देखा, जो हम यूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। दूसरा क्या है, वी कैन ऑल्सो राइट HTML कंटेंट एंड डिस्प्ले देम ऑन अ वेब पेज। यानी वेब पेज में हम HTML कंटेंट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है कि हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक जावा स्क्रिप्ट का स्टेटमेंट लिख दिया। दूसरे केस में क्या किया गया है, जावा स्क्रिप्ट का स्टेटमेंट तो लिखा गया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट जिसको हमने डबल कोटेशन मार्क में लिखा है, उसके पहले बोल्ड यूज किया गया है बी। यहाँ पर ये जो बोल्ड है बी, ये क्लोज भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद बी बी अवेयर ऑफ साइबर स्कैम्स। तो इस केस में क्या होगा, बोल्ड टैग चूंकि बी से बोल्ड होता है, तो जिससे हम ओपन करते हैं उसी टैग से क्लोज करते, क्लोज करने में लास्ट में हमें स्लैश भी लिखना होता है, तो यहाँ पर ये स्लैश होगा। अब सेम तरीके से हमने लिखा है, मतलब ये क्या है, HTML कंटेंट हमने इसमें ऐड कर दिया। अब अगर हम आउटपुट देखें तो सेम आउटपुट आएगा, सिर्फ जो कंटेंट है वो बोल्ड में आएगा। तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखा। एक एग्जाम्पल जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड ही यूज किया है, एक एग्जाम्पल देखा कि हम एज इट इज जावा स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि जावा स्क्रिप्ट का जो स्टेटमेंट है उसके साथ हमने HTML के कंटेंट को भी एम्बेड कर दिया है। तो इस तरीके से भी हम HTML कंटेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का। नेक्स्ट है डायलॉग बॉक्सेस। डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं, कोई पर्टिकुलर जो है कंटेंट वो वेब पेज में डिस्प्ले होना। अब पर्टिकुलर कंटेंट कुछ भी हो सकता है, आइदर अलर्ट बॉक्स हो या फिर प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स हो या फिर कंफर्म डायलॉग बॉक्स हो। इसको एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। पहला है अलर्ट डायलॉग बॉक्स। एन अलर्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेज अ शॉर्ट मैसेज और नोटिफिकेशन टू द यूजर। कोई भी डायलॉग बॉक्स है, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करता है वेब पेज पे। अगर हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स की बात करें तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या करता है, यूजर को एक शॉर्ट मैसेज या नोटिफिकेशन जो है वो डिस्प्ले करता। और अलर्ट बॉक्स में सिर्फ एक ऑप्शन होता है, एक ओनली बटन होता है ओके का। मतलब अब इसमें हम क्या करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड कर जाते हैं। यानी यहाँ से क्या है, अलर्ट आते ही फिर हमें अपने काम को कंटिन्यू करना है। इट जस्ट गिव सम इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू द यूजर
and it can be invoked at various events possible in JavaScript. तो जैसे एक सिचुएशन हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जब फॉर्म सबमिट करने लगते हैं तो उस टाइम पे हमें एक अलर्ट देता है कि हम फॉर्म सबमिट के बाद कोई भी डिटेल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये अलर्ट दे दिया, फिर हम क्या करते हैं, उस अलर्ट पे ओके पे क्लिक कर देते हैं और दोबारा से जो ऑप्शन हमें यूज करना होता है वो सभी ऑप्शन हमें दिख जाता है। जैसे कि हमने ओके कर दिया और फिर हम सबमिट कर देते हैं तो डेटा सबमिट हो जाता है। तो ये मेनली है अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जिसमें यूजर को एक सिंपल शॉर्ट मैसेज या नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे ही हम अलर्ट ओके पे क्लिक करते हैं, फर्दर जो काम हम कर रहे होते हैं उस काम की ओर प्रोसीड कर जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक HTML का प्रोग्राम है और HTML के प्रोग्राम में यहाँ पर हेड सेक्शन में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ एक टाइटल डिफाइन किया है और बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग है। अब इस स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी डायलॉग बॉक्स हैं उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड यूज नहीं करते, उसके लिए अलग से मेथड बनाया गया है। जैसे अलर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए अलर्ट मेथड है, अलर्ट मेथड हमें एज इट इज यूज करना है, इसके लिए हम ए कैपिटल नहीं लिख सकते। तो अलर्ट मैसेज और अलर्ट में हमने क्या किया, एक मैसेज लिख दिया, यू हैव चूजन एन अलर्ट बॉक्स। सारा प्रोग्राम HTML का है, आप इजीली समझ सकते हो। सिर्फ इसमें क्या किया है, हमने बॉडी पार्ट में स्क्रिप्ट टैग को एम्बेड किया और उसमें एक स्टेटमेंट लिख दी, अलर्ट यू हैव चूजन एन अलर्ट बॉक्स। तो जब यूजर को आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसा दिख रहा है सेम जैसे हमने डिफाइन किया है, यू हैव चूजन एन अलर्ट बॉक्स। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। तो ये था अलर्ट डायलॉग बॉक्स का कंसेप्ट, यानी जब हमें यूजर को कोई शॉर्ट मैसेज देना है तो उस केस में हम अलर्ट बॉक्स का यूज करते हैं। दूसरा है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, इसमें दो बटन होते हैं, एक बटन होता है ओके और दूसरा बटन होता है कैंसिल का। द प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू गेट सम इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब अलर्ट में क्या है कि मैसेज जो जा रहा है वो सिर्फ यूजर को जा रहा है, और प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, यूजर कुछ इनपुट दे सकता है और यूजर जैसे ही इनपुट देगा बाद में हमें वही चीज डिस्प्ले होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स की, तो इसमें यूजर इनपुट देता है, दो बटन होता है, आइदर ओके ओके का और कैंसिल का। यूजर आइदर ओके पे क्लिक करेगा या फिर कैंसिल पे क्लिक करेगा। दिस मेथड रिटर्न्स द टेक्स्ट entered in the input field when the user clicks on OK button। इसका मतलब क्या है कि जो स्पेस दिया जा रहा है यूजर से इनपुट लेने का, उसमें हम जो टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें वो मैसेज दिखेगा, वो टेक्स्ट दिखेगा जो हमने टाइप किया है। अगर हम टाइप नहीं करते हैं, मतलब टाइप करके और उसके बाद हम उसकी जगह कैंसिल बटन पे क्लिक कर दें, तो कैंसिल बटन के केस में क्या है कि कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, नल रिटर्न होगा। इफ द यूजर क्लिक्स द ओके बटन without entering any text, an empty string is returned. For this reason, its result is usually assigned to a variable when it is used। कहने का मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट आता है जिसमें यूजर कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकता है। अगर यूजर इंफॉर्मेशन ऐड करके ओके क्लिक करता है तो यही सेम टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाता है। अगर यूजर ऐड करके कैंसिल क्लिक कर देता है तो उस केस में नल रिटर्न होता है, कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। और अगर यूजर ने कुछ रिटर्न ही लिखा ही नहीं, बिना एंट्री किए हुए, बिना टेक्स्ट या
कोई वैल्यू ऐड किए हुए ओके पर क्लिक कर देगा तो उस केस में क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। फॉर दिस रीजन इट्स रिजल्ट इज यूजुअली असाइन टू अ वेरिएबल व्हेन इट इज यूज्ड। मतलब जब भी इस तरह से कोई भी हम वैल्यू यूज करते हैं तो वो वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। इफ यू एंटर अ नंबर इन द प्रॉम्प्ट बॉक्स इट विल बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग एज इट ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। अगर हम प्रॉम्प्ट बॉक्स की बात करें, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में, तो हमेशा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, अगर हम नंबर भी एंटर करते हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है और आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का मिलेगा। चाहे वो दिखने में भले ही नंबर हो लेकिन एक्चुअल में उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। तो ये प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का कंसेप्ट था। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, सेम प्रोग्राम है, HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML से क्लोज हो रहा है और इस केस में हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग डिफाइन किया गया है। स्क्रिप्ट टैग में टोटल 4 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है वेर योर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट है और एंटर योर नेम। जनरली जावा स्क्रिप्ट जो होता है, जावा स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वेर स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। मतलब योर नेम नाम का हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर वेर कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आता है एंटर योर नेम, दूसरा प्रॉम्प्ट आ रहा है वेर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और एंटर योर एज। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिया है नेम के लिए, दूसरा प्रॉम्प्ट लिया है एज के लिए। अब प्रॉम्प्ट से क्या होगा, यूजर यहाँ पर क्या करता है, वैल्यू को एंटर करता है और जो वैल्यू एंटर करेगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट लिखना होता है। यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोटेशन मार्क में है योर नेम इज, ये एज इट इज प्रिंट होगा, एज इट इज प्रिंट होगा। और प्लस साइन यहाँ पर हमने इसलिए यूज किया ताकि ये पार्ट जो है आउटपुट का वो अगली वाली पार्ट में हमेशा ऐड हो जाए। मतलब प्लस साइन जो है वो कंकैटिनेशन के लिए है। योर नेम इज डबल कोटेशन मार्क से एज इट इज मिलता है। उसके बाद हमने क्या किया, योर नेम नाम के वेरिएबल में नेम स्टोर कराया था तो यहाँ पर प्लस दे करके योर नेम। अब यहाँ पर योर नेम की जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो नेम यहाँ पर एंटर हो जाएगा, प्रिंट होगा। अब यहाँ पर है बीआर, बीआर टैग हमने एचटीएमएल में पढ़ा है। बीआर टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक करना। तो इस केस में जब हम लाइन ब्रेक की अगर हम बात करें तो हमेशा जो आउटपुट है वो नई लाइन में प्रिंट होगी। दूसरी लाइन हमने यहाँ डिफाइन कर दी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर एज इज, मतलब योर एज इज एज इट इज प्रिंट होगा और एज की वैल्यू प्रिंट होगी। यानी स्क्रिप्ट टैग में हमने 4 स्टेटमेंट लिखे। अब अगर हम स्क्रीनशॉट की बात करें तो ये दिस पेज सेज तो आता ही है, एंटर योर नेम। हम यहाँ पर एंटर जैसे ही करेंगे किसी नेम को, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर नेम इज, और जो भी नेम एंटर करेंगे जैसे यहाँ पर कृष्णा लिखा हुआ है तो आउटपुट क्या आएगा, योर नेम इज कृष्णा। ऐसे ही इस पेज में हमने दूसरा जो प्रॉम्प्ट है इसमें एक यूजर जो है वो 15 एंटर कर रहा है। जैसे ही 15 एंटर करके हम ओके पे प्रेस करेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, योर एज इज 15। क्योंकि ये 15 एंटर कर रहा है लेकिन ये 15 न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में एंटर किया जा रहा है। तो ये कंसेप्ट था प्रॉम्प्ट का। नेक्स्ट है कंफर्म डायलॉग बॉक्स। जैसे पहले हमने देखा अलर्ट बॉक्स जो कि यूजर को सिर्फ एक अलर्ट मैसेज देता है। दूसरा हमने देखा प्रॉम्प्ट बॉक्स जिसमें यूजर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंटर करता है
और जो भी वैल्यू एंटर करता है वही हमें रिजल्ट में भी मिलता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कंफर्म डायलॉग बॉक्स की, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई कंफर्मेशन मैसेज होगा। A confirmation dialog box is mostly used to take the user's confirmation on any option. It displays a dialog box with two buttons. मतलब इस केस में क्या है, जो भी डायलॉग बॉक्स होता है, जो मैसेज होगा उसमें दो बटन होंगे, एक ओके का और एक कैंसिल का। If the user clicks on OK button, it will return true. If the user clicks on cancel button, it returns false. It returns a boolean value depending on user click, यानी अगर ओके पे क्लिक करेगा तो ट्रू, कैंसिल पे क्लिक करेगा तो फॉल्स। तो इस तरह से कंफर्म डायलॉग बॉक्स क्रिएट होता है। अब अगर हम बात करें कंफर्म डायलॉग बॉक्स के एग्जाम्पल की, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है HTML प्रोग्राम है। HTML प्रोग्राम में हेड के अंदर दिया गया है टाइटल और बॉडी में स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन किया गया है। अब स्क्रिप्ट टैग में दो चीजें हैं। अगर स्क्रिप्ट टैग की बात करें तो इसमें क्या किया गया है, एक वेरिएबल लिखा गया है रिजल्ट, और वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम वेर वर्ड का यूज करते हैं, वेर कीवर्ड का। इक्वल टू कंफर्म, जैसे अलर्ट बॉक्स के लिए अलर्ट मेथड होता है, प्रॉम्प्ट के लिए प्रॉम्प्ट मेथड होता है, उसी तरह से कंफर्म डायलॉग बॉक्स के लिए कंफर्म मेथड होता है। और ये सारे जो मेथड हैं ये जावा स्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड है। और कंफर्म और उसके ब्रैकेट में हमने मैसेज लिख दिया, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द ऑर्डर। हमने डबल कोटेशन मार्क में एज इट इज लिखा है, जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और क्लोज करने के बाद सेमीकोलन। अब यूजर के क्लिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे इफ एल्स का। यहाँ पर चूंकि सबके बारे में जस्ट एक डेमो है, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है इफ एल्स वगैरह का कंसेप्ट, तो आपको क्या करना है, बस जो डायलॉग और ये सब का कंसेप्ट है डायलॉग बॉक्स का, उसे समझना है, उसे ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जो हम इफ का कंसेप्ट है, जो भी लॉजिक बेस्ड कंसेप्ट है, उसको हम डिटेल में ऑलरेडी आगे के टॉपिक में करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली लॉजिक हमें क्या ध्यान में रखना है, इफ एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, और कंडीशन का पता है, कंडीशन दो ही हो सकता है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस केस में क्या होता है, जो एल्स ब्लॉक में मैसेज है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हमने यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ऑर्डर इज कैंसिल्ड। अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑर्डर नॉट कैंसिल्ड। तो हमने ये डिफाइन किया है यहाँ पर स्टेटमेंट। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें, कंफर्म डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आता है, दो मैसेज है, आइदर ओके या फिर कैंसिल, दो बटन है, मैसेज दिया गया है आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द ऑर्डर। अगर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर इज कैंसिल्ड, अगर हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर नॉट कैंसिल्ड। तो इस तरीके से आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होता है। तो टॉपिक में हमने जो इनपुट आउटपुट का टॉपिक पढ़ा है, इसमें एक पढ़ा डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, दूसरा हमने डायलॉग बॉक्स के बारे में पढ़ा, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म डायलॉग बॉक्स। अब हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, इंटरेक्टिंग विथ HTML। हम जानते हैं कि जितना भी जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, प्रोग्राम हम HTML के साथ इंटीग्रेट करके लिखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग विथ
HTML का जो कंसेप्ट है उसके बारे में एक बार डिटेल में जानेंगे। द HTML DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोवाइड a way to interact with and manipulate the element of an HTML document using JavaScript। मतलब HTML DOM जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके और HTML डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू एक्सेस, मॉडिफाई एंड ऐड एलिमेंट्स डायनेमिकली, change styles and classes, handle event and perform other operations on document। मतलब इसकी हेल्प से हम एलिमेंट को एक्सेस, मॉडिफाई और ऐड कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्लास चेंज कर सकते हैं, इवेंट हैंडल कर सकते हैं और अदर जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं HTML DOM की वजह से। वन ऑफ द कॉमन DOM फंक्शन यू विल यूज इन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन। मतलब एक डॉम ऑब्जेक्ट है HTML डॉम ऑब्जेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन, जिसको हम डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन which returns the element with id you pass in a parameter। अगर जैसे इसमें हम कोई एलिमेंट पैरामीटर में कोई एलिमेंट अगर हम देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमें आईडी रिटर्न किया जाता है। इसका प्रोग्राम में आगे यूज होगा। अभी के लिए हमें इतना ध्यान में रखना है, जो HTML डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और इसी की वजह से हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके HTML डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली कुछ भी चेंज कर पाते हैं। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल। आउटपुट अ वैल्यू फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इनटू HTML डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ पैराग्राफ। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, एग्जांपल है ये HTML का प्रोग्राम है। HTML से स्टार्ट है, HTML से क्लोज है। बॉडी टैग के अंदर हमने क्या किया है, HTML का प्रोग्राम लिखा और बॉडी टैग में ही हमने स्क्रिप्ट टैग को भी डिफाइन किया है। अब अगर हम बात करें HTML का, तो HTML में पैराग्राफ टैग यूज करके एक स्टेटमेंट लिखा गया है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके लिख रहे हैं। जैसे p टैग है यहाँ पर और id इक्वल टू डेमो। मतलब पैराग्राफ टैग में जो हमें id मिल रहा है उसका जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ चला जाएगा, तो HTML DOM ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट मॉडल, उसकी हेल्प से हम आईडी, हमें क्या होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक आईडी रिटर्न होती है और आईडी रिटर्न होने के बाद यहाँ पर हमें वही चीज आउटपुट में दिखेगा। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यानी जो डेमो हमने यहाँ लिखा है वही सेम डेमो यहाँ भी लिखा हुआ है, आईडी इक्वल टू डेमो डॉट इनर HTML। यानी ये HTML में ही डिफाइन किया गया है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमने पढ़ा HTML DOM। तो यहाँ HTML के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन की गई है, इसलिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन यूज कर रहे हैं और आईडी जो रिटर्न हो रही है वो वैल्यू हम असाइन कर दे रहे हैं। मतलब आईडी इक्वल टू क्या है, डेमो। अब इस केस में जो ये पूरा फंक्शन है इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी डेस्टिनेशन इंडिया। अब ये क्या कर रहा है, जो डेमो की वैल्यू है मतलब आईडी के फॉर्म में ये जो डेस्टिनेशन इंडिया है ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके आउटपुट के फॉर्म में क्या है,
कि फर्स्ट लाइन जो है वो पैराग्राफ है और दूसरी जो लाइन है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की वजह से जो आईडी के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो एज इट इज एचटीएमएल अपने स्टेटमेंट में प्रिंट कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है। अगर आप आउटपुट स्क्रीन को देखो तो आउटपुट स्क्रीन को देखने के बाद ये पता चलेगा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में भी जो कंटेंट है वो एज इट इज लिखे गए हैं और सेकेंड पैराग्राफ में जो हमने पर्टिकुलर कंटेंट दिया है वो कंटेंट आईडी के फॉर्म में रिटर्न हुआ और आईडी के फॉर्म में रिटर्न होने के बाद हमें एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा है। मेनली गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है वो क्या करता है, एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न करता है विथ स्पेसिफाइड आईडी। अब एचटीएमएल एलिमेंट जब ये रिटर्न करेगा तो एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न होने के बाद ये जाएगा कहाँ, तो आईडी एट्रीब्यूट को जाएगा। आईडी एट्रीब्यूट में जो हमने यहाँ पर वैल्यू दिया है वो वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस केस में फर्दर लिखा गया है एक फंक्शन के फॉर्म में और सेम प्रोग्राम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्या आ गया है, स्क्रिप्ट टैग हेड में डिफाइन किया गया है और बॉडी में बटन यहाँ डिफाइन किया गया है। जो HTML के सारे एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर डिफाइन किए जाएंगे सब बॉडी ऑफ द HTML पेज और स्क्रिप्ट टैग को हम कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में क्या है, हमने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन और ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में क्या होगा, HTML एलिमेंट रिटर्न किया जाएगा जैसे हमने यूज किया है गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो। तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने वैल्यू दे दी है डॉट इनर ईमेल HTML लिख करके और हेलो वर्ल्ड। तो अब इस केस में क्या है, जो डॉक्यूमेंट है HTML एलिमेंट को ये आईडी के फॉर्म में स्पेसिफाइड आईडी का यूज करके HTML को रिटर्न हो जाएगी। अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में नल रिटर्न होगा। अब जैसे यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है, एलिमेंट डेमो से यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं और ये एलिमेंट दिया गया है आईडी। तो चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर हम डेमो डिफाइन नहीं किए होते तो इस केस में क्या है, नल रिटर्न होता। अगर हम इसके लॉजिक को देखें तो लॉजिक क्या है, फंक्शन माई फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये आईडी के फॉर्म में किसे रिटर्न हो रहा है, तो जो स्टेटमेंट हमने यहाँ डिफाइन किया है इस स्टेटमेंट पे वैल्यू रिटर्न हो रहा है आईडी के फॉर्म में विथ स्पेसिफाइड आईडी। अगर हम HTML के कंटेंट को देखें तो यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ टैग यूज करके लिखा गया है क्लिक द बटन। उसके बाद हमने यूज किया है यहाँ पर बटन ऑन क्लिक, यानी बटन जो एलिमेंट है उसमें हमने ऑन क्लिक फंक्शन यूज किया है और ऑन क्लिक से क्या होगा, माई फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। माई फंक्शन एग्जीक्यूट होते ही और बटन में जो टेक्स्ट है वो है क्लिक में, यानी बटन पे हमने टेक्स्ट लिख दिया और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, माई फंक्शन जो वैल्यू फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। और फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या है, अब फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो इस केस में क्या है, HTML एलिमेंट जो है
वो स्पेसिफाइड आईडी के साथ रिटर्न हो जाएगी। और जब स्पेसिफाइड आईडी के साथ एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न होगी, तो इस केस में एचटीएमएल एलिमेंट क्या रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड से जो ये पर्टिकुलर डेमो है ये रिप्लेस हो जाएगा। यानी स्पेसिफाइड आईडी यहाँ पर रिटर्न हो रही है। अगर हम तीसरे लाइन से आउटपुट देखें तो बटन क्लिक होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो इससे रिलेटेड एलिमेंट है पी आई डी इक्वल टू डेमो, जो कि क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स HTML एलिमेंट विथ स्पेसिफाइड आईडी। यानी स्पेसिफाइड आईडी से ये HTML एलिमेंट रिटर्न किया है। तो आईडी यहाँ पर दिया गया है, आईडी की वैल्यू क्या है, डेमो। यानी जो भी वैल्यू असाइन की गई है फंक्शन का हेल्प से, फंक्शन के हेल्प से जो वैल्यू असाइन की गई वो एज इट इज पैराग्राफ टैग को यहाँ पर दे दी जाएगी। और पैराग्राफ टैग जो है इस केस में जब HTML एलिमेंट है चूंकि, तो ये जब प्रिंट करेगा वेब पेज पे जो डिस्प्ले होगा, जो हमने वैल्यू दिया है और आईडी के फॉर्म में रिटर्न हुआ है, यही सेम वैल्यू एज इट इज वेब पेज में आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आउटपुट ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम एन HTML फॉर्म इन दिस केस इन अ टेक्स्ट बॉक्स इनटू एन अलर्ट बॉक्स। अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक सिंपल HTML फॉर्म क्रिएट किया गया है और HTML फॉर्म क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर जैसे कोई यूजर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम एंटर करेगा और एंटर हेयर पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो सेव हो जाएगा। फर्दर सेव होने के बाद ये वर्क कैसे करेगा, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि HTML एलिमेंट स्पेसिफाइड आईडी के साथ रिटर्न होगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम एंटर करेंगे, मतलब पहले दो केस में क्या था कि हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया था डायरेक्टली। अब इस केस में हम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर रहे, यूजर से एंटर करवा रहे। यूजर जैसे ही वैल्यू एंटर करेगा ये वैल्यू HTML को रिटर्न चली जाएगी और यूजर ने जो वैल्यू एंटर किया है वही वैल्यू प्रिंट होगी। द वैल्यू एंटर्ड in this text box will be stored in a variable in JavaScript using document dot get element by id my text dot value। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल को डिटेल में देखें तो एग्जाम्पल है डॉक टाइप HTML। जैसे हमने पढ़ा भी है डॉक टाइप HTML, जब HTML5 में हम काम करते हैं तो ये लाइन हम लिखते हैं जनरली, बट ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें HTML के प्रोग्राम की, तो इसमें हमने क्या किया है, HTML को डिफाइन कर दिया और HTML की बॉडी में ही सब कुछ लिख रहे हैं। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है नेम, इनपुट टाइप, टेक्स्ट आईडी, यानी इनपुट टाइप नेम हमने लेबल डिफाइन कर दिया। इनपुट टाइप यहाँ क्या है, इनपुट टाइप एक जावास्क्रिप्ट एलिमेंट है और हमने इनपुट टैग की हेल्प से इसे अपने पेज में एम्बेड कर दिया। अब टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट, यानी एक इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर लिखा आएगा नेम। नेम क्या है, लेबल है। अब इसकी आईडी क्या है, माय टेक्स्ट। वैल्यू क्या होगी, एंटर योर फुल नेम हेयर, क्योंकि जब तक यूजर फुल नेम एंटर नहीं करता तब तक इसके अंदर फुल नेम एंटर करने के लिए मैसेज लिखा होगा। तो ये था। दूसरा क्या था, बटन। बटन कैसे काम करता है, तो बटन ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्या होगा, जो फंक्शन है, हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उस फंक्शन के अकॉर्डिंग बटन जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। बटन पे क्या लिखा आएगा, एंटर हेयर। एंटर हेयर जो है वो बटन पे लिखा आएगा और इस तरह से एक लेबल क्रिएट होगा और एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो HTML
बॉडी के अंदर है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया गया है। फंक्शन में लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें हमने क्या किया था, डॉट इनर एचटीएमएल लिख करके और वैल्यू हमने प्रोवाइड की थी। लेकिन इस केस में क्या है, यूजर की वैल्यू ली जा रही है, तो यूजर की वैल्यू यहाँ से सेम फंक्शन के द्वारा लिया जाएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी माय टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब इस केस में क्या है, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद अलर्ट क्या आएगा, हेलो। जो नाम यूजर एंटर करेगा वो नेम और वेलकम टू दिस पेज। मतलब इस केस में भी क्या हो रहा है, जो HTML एलिमेंट है वो स्पेसिफाइड आईडी के साथ रिटर्न किया जाता है। और स्पेसिफाइड आईडी यहां पर फिर से क्या है, तो माय टेक्स्ट, जो कि हमने यहां पर भी डिफाइन किया है और इस केस में भी हमने डिफाइन किया है। तो हमने क्या देखा है इसके यहाँ पर, जब हम HTML DOM का यूज करते हैं तो इसमें एक मेथड यूज किया जाता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी हेल्प से HTML एलिमेंट रिटर्न किया जाता है स्पेसिफाइड आईडी के साथ। और अगर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उस आईडी के द्वारा, उस आईडी के साथ, तो नल रिटर्न होता है। अब अगर हम इसको देखें तो इस केस में क्या है, आउटपुट हेलो मनन नाम, मतलब जो भी एंटर कर दिया वो नेम की जगह यहाँ पर आ रहा है और वेलकम टू दिस पेज। तो इस तरह से आउटपुट जनरेट होता है। तो ये मेनली जो था ये HTML DOM के बारे में था और इसकी हेल्प से हम HTML के साथ इंटीग्रेट कर पाते हैं जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करके। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, पहला ये होना चाहिए जो आईडी है वो HTML डॉक्यूमेंट में यूनिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, केस सेंसिटिव होनी चाहिए, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है क्योंकि इस केस में अगर हम जैसे कोई पर्टिकुलर यहाँ पर आईडी की वैल्यू दे दें तो वो वैल्यू वर्क नहीं करेगी। सेम हमें जो हमने आईडी की वैल्यू दी है और जो वैल्यू हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी में दिया है, दोनों वैल्यू बिल्कुल मैच होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर माई टेक्स्ट, तो माई टेक्स्ट और यहाँ माई टेक्स्ट सेम लिखा हुआ है। अगर इसमें से थोड़ा सा भी फर्क होगा तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब तक सेम नहीं होगा तब तक यहाँ पर मेथड जो है वो HTML की स्पेसिफाइड आईडी के साथ, HTML एलिमेंट स्पेसिफाइड आईडी के साथ रिटर्न ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि स्पेसिफाइड आईडी तो तब होगी जब दोनों ही स्ट्रिंग जो है वो सेम रहे। अगर स्ट्रिंग सेम नहीं होगा तो कॉमन आईडी होगी ही नहीं, और जब कॉमन आईडी नहीं होगी तो उस आईडी के अकॉर्डिंग जो है वो HTML एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है और इसका हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये जो हमने आज की वीडियो देखी है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल था इनपुट आउटपुट के बारे में, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।